न्यू सर्वोत्तम एग्रीकल्चर एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले चैप्टर में हमने गुणोत्तर श्रेणी ख़त्म की थी पिछले लेक्चर में, अब हरात्मक श्रेणी जो आज हमारा चैप्टर है और हमें चैप्टर जो पढ़ाना है वो हरात्मक श्रेणी है। और हमने बताया था उस दिन, हरात्मक श्रेणी वो श्रेणी जिसके पदों का व्युत्क्रम यानी जिसके पदों का उल्टा समांतर श्रेणी में हो, वो श्रेणी हरात्मक श्रेणी कहलाती है। हरात्मक श्रेणी के प्रश्नों को हल करने में हमको कुछ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस श्रेणी के लिए कोई अलग से फार्मूला नहीं बने हैं। इस श्रेणी में जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनको हम सबसे पहले श्रेणी को परिवर्तित करेंगे या बदलेंगे, समांतर श्रेणी में उलट देंगे तो समांतर श्रेणी में हो जाएगी। और समांतर श्रेणी के सूत्र से हम उसमें समांतर का यनवा पद पूछता है तो यनवा पद, या योगफल पूछता है तो योगफल, तो आंसर निकालेंगे और उस आंसर को हम पलटेंगे, उसका व्युत्क्रम करेंगे तो वो हरात्मक का आंसर होगा। और इस तरह से हरात्मक श्रेणी हमें हल करनी है। इसके कुछ सूत्र जो इम्पोर्टेंट है या पूछे गए हैं, जैसे हरात्मक माध्य का सूत्र, तो उसे हम बताएंगे, लेकिन इसमें ज़्यादा सूत्र नहीं है। पहला क्वेश्चन देखिए, जैसे एक क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है एक श्रेणी है 1/2, हरात्मक श्रेणी है 1/2, 1/5, 1/8, 1/11 डॉट डॉट करके का 17वां पद ज्ञात कीजिए। 17वां पद ज्ञात कीजिए। इसका 17वां पद ज्ञात करना है हमको। तो जो श्रेणी दी हुई है हमारी, ये हरात्मक श्रेणी है और हम इसको लिख लेते हैं 1/2, 1/5, 1/8, 1/11 डॉट डॉट करके, ये है हरात्मक श्रेणी। हरात्मक श्रेणी को संक्षिप्त में हा और श्राव्य बना करके लिख देते हैं। इसको जब हम समांतर श्रेणी में बदलेंगे तो ये इसको पलट देंगे तो ये हो जाएगा 2/1, तो 2 ही आएगा। 5/1 5, 8/1 8 और 11/1 11 हो जाएगा डॉट डॉट करके। ये हो गया समांतर श्रेणी, ये समांतर श्रेणी। अब समांतर श्रेणी का 17वां पद अगर ज्ञात करना हो हमको, तो हम जानते हैं कि डायरेक्ट उसमें हमने कई सवाल किए भी हैं। 17वां पद ज्ञात करना है तो a+16d ये बनेगा। सूत्र भी होता है इसका a+n-1 इंटू डी, लेकिन हम 17वां पद ज्ञात कर रहे हैं इसलिए डायरेक्ट a+16d। a श्रेणी का प्रथम पद जिसका मान 2 दिया है, +16 गुणे डी का मान 5 में 3 घटाएं या 8 में 5 घटाएं या 11 में 8 घटाएं तो 3 आएगा। इस तरह से डी का मान 3 होगा। और हम इसको जब हल करेंगे तो सबसे पहले हम गुणा करेंगे, 3 का 16 में गुणा करेंगे तो 48 और उसमें 2 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 50। और ये आपका आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये समांतर श्रेणी का 17वां पद आया। और जब आप हरात्मक श्रेणी का 17वां पद निकालेंगे, हरात्मक श्रेणी का 17वां पद, ये ध्यान रखना होगा आपको। आपने जो आंसर अभी निकाला था ये समांतर श्रेणी का 17वां पद। अब हरात्मक श्रेणी का 17वां पद अगर आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/50 और ये आपका आंसर आ जाएगा 1/50। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, और अच्छे समझ में आ जाएंगे जब हम अगले कुछ क्वेश्चन इसके लगाएंगे। कह रहा है कि 1/2 और 3/11, 11 के मध्य 4 हरात्मक माध्य पद ज्ञात करिए। हरात्मक माध्य पद ज्ञात करें, 4 हरात्मक माध्य ज्ञात करना है। तो ये हम जो निकालेंगे, ये इसको भी समांतर में ही रख के निकालेंगे। H1 H2 H3 H4 ये 4 रखेंगे। इनको जब हम पलटेंगे तो ये हो जाएगा 2 और 2 से यहाँ पे 11/3। और इसके बीच में जो समांतर पद हमारे आएंगे वो आएंगे A1 A2 A3 और A4। ऐसे सवालों को हमने समांतर श्रेणी में हल किया है और हमने बताया था कि इसमें
प्रथम पद a बराबर 2 है, अंतिम पद जो tn है वो है 11/3 और n का मान जो है इसमें वो है 1 2 3 4 5 6, 6 पद हैं कुल, तो 6 है n का मान और हमें ज्ञात करना है इसमें d का मान। d का मान आ जाएगा तो इस 2 में हम d जोड़ेंगे, a1 आ जाएगा, फिर d जोड़ेंगे तो a2, फिर जोड़ेंगे d तो a3 आएगा और फिर a4। तो इस तरह से हम हल करेंगे और इसमें हम लगाते हैं सूत्र tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और tn का मान 11/3 बराबर 2 प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी। 11/3 में ये 2 इधर आएगा तो 11/3 माइनस 2 बराबर 5d और ये 3 दूना 6 और 11 में 6 चले जाएंगे तो ये हो जाएगा 5/3 बराबर 5d। चाहे तो आप 5 5 इधर से काट दीजिए और नहीं तो इस 5 को इधर ले आइए तो ये नीचे आ जाएगा, तो d बराबर 5/3 गुणे 5 और इस 5 से ये 5 कट जाएगा तो ये आ जाएगा 1/3 और ये 1/3 जो आया तो अब श्रेणी जो हमारी ज्ञात होगी समांतर श्रेणी, सबसे पहले ये 2 पहला पद है, इसमें हम 1/3 जोड़ेंगे तो इसमें हम अलग से जोड़ के कर लेते हैं इसको। 2 में जब 1/3 जोड़ेंगे तो 3 दूनी 6 7/3 तो ये a1 आ जाएगा 7/3 a1 और a2 जो आएगा वो 7/3 में हम 1/3 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 8/3 और जो a3 आएगा हमारा वो आएगा 8/3 प्लस 1/3 और ये हो जाएगा 9/3 यानी 3। a4 जो आएगा ये हो जाएगा 3 प्लस 1/3 यानी ये 10/3। 3 में 1/3 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 10/3। तो इस तरह से जो हमारा a1 का मान आया वो आया 7/3 और a2 आया हमारा 8/3 और a3 आया ये आया 3 और a4 आया है 10/3। इसको जब हम इसमें हरात्मक में लिखेंगे तो ये 1/2, फिर ये संख्या 7/3 पलट के हो जाएगी 3/7, 3/8 और इसको पलटेंगे तो ये 3 को हो जाएगा 1/3 और ये हो जाएगा 3/10। इस तरह से हमारे ये प्रश्न हल हो जाएंगे और ये चारों पद ज्ञात हो जाएंगे। हमने इसे समांतर से ही निकाला है इसके, और जितने भी सवाल इसके लगते हैं उनको सबसे पहले आपको समांतर में ही बदलना पड़ेगा, उसके बाद ही आप हल कर पाएंगे। एक क्वेश्चन देखिए, समांतर श्रेणी में आपसे पूछा गया क्वेश्चन है इस तरह का, हरात्मक श्रेणी में पूछा गया है कि 3/10 क्वेश्चन देखिए अगला, पांचवा पद अगर किसी हरात्मक श्रेणी का पांचवा पद 1/13 हो और 12वां पद -1/8 हो तो श्रेणी क्या होगी, ये ज्ञात करना है कि श्रेणी क्या होगी, ये बताना है हमको। तो सबसे पहले हरात्मक श्रेणी का पांचवा पद 1/13 है, अगर यही समांतर श्रेणी का पांचवा पद हो, चूंकि हम समांतर श्रेणी में ही कन्वर्ट करेंगे इसको, तो समांतर श्रेणी का पांचवा पद और ये होता है a+4d और ये बराबर हो जाएगा 13 के। 1/13 को पलट देंगे तो ये 13 हो जाएगा। इसी तरह से 12वां पद समांतर श्रेणी का जो 12वां पद आएगा, 12वां पद वो आएगा a+11d और ये -1/8 पलट जाएगा तो -8 हो जाएगा। और ये समीकरण फर्स्ट, ये समीकरण सेकंड, और इस तरह से समीकरण फर्स्ट में सेकंड को हम घटा देंगे तो ये माइनस और ये प्लस, चिन्ह बदल जाते हैं घटाने पर।
तो जब युगपत समीकरण है इसमें ये कट जाएगा, -11D में 4D जाएंगे तो -7D बचेगा, और ये 13 में 8 जुड़ जाएंगे तो ये 21 आ जाएगा। यहाँ से D बराबर हो जाएगा 21 बटे -7 यानी -3। तो D का मान हमारा आ गया -3। समीकरण 1 में D का मान रखेंगे। D का मान रखने पर a प्लस 4 गुणे -3, 4 गुणे -3 बराबर 13, और ये 4 तियाँ 12, वो भी माइनस का हो जाएगा, तो a -12 बराबर 13, और ये -12 उधर जाएगा तो ये a बराबर हो जाएगा 13 + 12 बराबर 25। तो a का मान आ गया 25 और D का मान आ गया -3। तो जो हमारी समांतर श्रेणी बनेगी, समांतर श्रेणी वो बनेगी 25, फिर -3 करेंगे तो 22, फिर -3 तो 19, फिर -3 तो 16, फिर 13। तो इस तरह से हमारी श्रेणी जाएगी। और इसी को हम जब हरात्मक श्रेणी में लिखेंगे, आंसर तो चूंकि हमको हरात्मक श्रेणी में देना है, तो जब हम हरात्मक श्रेणी में लिखेंगे तो ये 1/25, 1/22, 1/19, 1/16, 1/13 डॉट डॉट करके इस तरह से जाएगी। अब इसमें देखिए पांचवा पद तो 1/13 होगा, 1 2 3 4 5, ये 1/13 आ रहा है पांचवा पद। तो इस तरह से इसके क्वेश्चनों को हम हल करते हैं। इसमें जो पूछा गया क्वेश्चन है या आया है एग्जाम में, वो इसी तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो पूछी गई है कि अगर a और b दो संख्याएं हैं तो उनके बीच का हरात्मक माध्य, h से डिनोट करते हैं हम हरात्मक माध्य को, तो h बराबर जो फार्मूला होता है 2ab/a+b। अगर a, h और b हरात्मक श्रेणी में हों तो h बराबर इस तरह से हो जाएगा। जो परीक्षाओं में पूछा गया है आपके, वो इस तरह से आया था कि अगर a, b, c हरात्मक श्रेणी में हो, हरात्मक श्रेणी में हो, तो निम्न में कौन सा सूत्र सही है, और उसका जो सूत्र सही होगा वो ये वाला, यह सही था विकल्प जो b बराबर 2ac, चूँकि a और c के बीच b, तो ये b का हरात्मक माध्य 2ac/a+c, इसी फार्मूले से। तो ये देख लेना है। अगर कहीं संख्याएं, जैसे हमने यहाँ बीच में h रख दिया था, उसने b रख दिया, ABC लिख दिया, तो इनको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। इससे संबंधित कुछ सवाल भी पूछ लेता है। जैसे एक क्वेश्चन पूछा है उसने, सपोज कि 3 और 9 के बीच का हरात्मक माध्य ज्ञात कीजिए, बीच का हरात्मक माध्य ज्ञात कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आप यही फार्मूला h बराबर, पहली संख्या 3 है तो 2 गुणे 3 गुणे 9 बटे 3 + 9, और ये 9 3 27 दूना 54 बटे 9 3 12 हो जाएंगे। 6 से काटेंगे, 6 दूनी 12 और 6 नाम 54, 9/2, या इसी को 4 सही 1/2 भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा आंसर 9/2 या 4 सही 1/2 भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कुछ जो इम्पोर्टेंट हैं, 3 समांतर हरात्मक और गुणोत्तर में संबंध, ये बहुत पूछता है। तो ये ध्यान रखिएगा, इनमें जो संबंध होता है गुणोत्तर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी और समांतर श्रेणी में, जी ए समांतर हो गया, जी गुणोत्तर हो गया और एच हरात्मक हो गया। तो ये होता है g² बराबर a गुणे h के। ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है और इससे सवाल भी पूछता है, आते भी हैं सवाल परीक्षाओं में। और एक ये विशेष ध्यान रखिएगा कि a का मान, समांतर माध्य दो संख्याएं अगर हैं और उनमें कहीं समांतर माध्य पूछ रहा है, तो जो समांतर माध्य का मान आएगा उन संख्याओं का, वो गुणोत्तर माध्य से, अगर उन्हीं का गुणोत्तर माध्य निकाला जाए तो गुणोत्तर माध्य से बड़ा होगा। गुणोत्तर माध्य का मान हमेशा हरात्मक माध्य से बड़ा होगा या उसके बराबर हो सकता है, लेकिन कभी छोटा नहीं होगा। समांतर माध्य का मान गुणोत्तर माध्य से कभी छोटा नहीं हो सकता है। अगर वही दोनों संख्याएं हैं और उन्हीं का गुणोत्तर हरात्मक समांतर आप निकाल रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा जो वैल्यू आएगी वो समांतर माध्य की, फिर गुणोत्तर माध्य की, फिर हरात्मक माध्य की।
या इस बराबर हो सकते हैं। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि समांतर माध्य का मान उन्हीं संख्याओं का गुणोत्तर माध्य अगर निकालें तो गुणोत्तर माध्य से कम आवे। तो इन फार्मूलों के तहत भी सवाल देखिए, जैसे एक क्वेश्चन पूछे है, इस पे कह रहा है यदि दो संख्याओं का समांतर माध्य यानी a बराबर 5 है और गुणोत्तर माध्य g बराबर 4 हो तो यच का मान हरात्मक माध्य क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। अब ये क्वेश्चन हल करने के लिए आपको इस फार्मूले को लगाना पड़ेगा और सूत्र आपके पास है जी स्क्वायर बराबर ए एच। और इस फार्मूले से आप जी का मान 4 है तो 4 का स्क्वायर बराबर ए का मान 5 है तो 5 गुणे एच, और यहाँ से आप एच निकालें अगर तो एच बराबर 4 चौको 16 और 16 में 5 का भाग चला जाएगा तो एच बराबर हो जाएगा 3 सही 1/5। इस तरह से इसका जो आंसर आएगा वो 3 सही 1/5 या 16/5 भी आ सकता है। ये आपके विकल्प के ऊपर निर्भर करेगा कि विकल्प में क्या दे रखा है। एक सवाल और देखिए, इसमें दे रखा है कि यदि दो संख्याएं जिनका समांतर माध्य, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है समांतर माध्य a का मान 8 है और इसका h हरात्मक माध्य 15 सही 1/8 हो तो g का मान क्या होगा, ये पूछ रहा है। और हमने सूत्र आपको अभी बताया कि जी स्क्वायर बराबर ए एच होता है। इस तरह से a का मान 8 और h का मान 15 सही 1/8। अगर इसको हम सही बटे को साधारण भिन्न में रखें तो 15 का 8 में गुणा करेंगे, 15 × 120 में 1 जोड़ेंगे 121/8, 8 गुणे 121/8 और इस 8 से ये 8 कट जाएगा तो जी स्क्वायर बराबर 121 या 121 को हम लिख सकते हैं 11 का स्क्वायर, तो जी स्क्वायर बराबर 11 का स्क्वायर और इस तरह से जी का मान जो आएगा वो आ जाएगा 11। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 11। और इस तरह से हम इन क्वेश्चनों को हल करते हैं। तो हरात्मक श्रेणी भी पूरी होती है। और इसके बाद हम जो नया चैप्टर है वो क्रमचय और संचय का है, जिसको हम अगले क्लास में पढ़ाएंगे। क्रमचय और संचय थोड़ा सा आप पहले से भी पढ़े रहिएगा तो जो क्वेश्चन करवाएंगे बड़ा आसान रहेगा करना और अच्छे से आप सीख भी पाएंगे। इन एक्सरसाइज को भी आप घर पे करिएगा, जो कर रहे हैं पढ़ते रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।